नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश लॉकडाउन सिचुएशन के बाद अब धीरे धीरे ट्रैक पे आता जा रहा है। काफ़ी सारे ऑफिसेज खुल गए हैं और लोगों ने काम पे जाना शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में अब ये क्वेश्चन आता है कि इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाने चाहिए या नहीं। क्वेश्चन आता है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम इस बार किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में कुछ पक्ष में तर्क हैं, कुछ लोगों के विपक्ष में तर्क हैं और स्टूडेंट इस बारे में क्या कहता है और अगर ये एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या इस चीज़ के लिए तैयारियां कर रही है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मैं हूं अनिकेत शर्मा, आप देख रहे हैं द बर्निंग इशूज, लेट्स डिस्कस दिस इशू। JEE Mains and NEET 2020 एग्जाम शुड बी कंडक्टेड और नॉट। आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो JEE मेंस का और नीट का जो एग्जाम है वो इस साल कंडक्ट किया जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि जो नीट और JEE का जो एग्जाम है वो रिफ्यूज कर दिया है उन्होंने पोस्टपोन करने से। उनका ये कहना है कि हम जो करियर है स्टूडेंट का उनको प्रिल पर नहीं रख सकते। प्रिल का मतलब होता है जोखिम, हम उनका जो करियर है उसको जोखिम पे नहीं रख सकते। नीट एंड JEE बी कंडक्टेड बाय NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर सेफगार्ड एंड प्रिकॉशंस, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये सेफगार्ड और प्रिकॉशंस के साथ कंडक्ट कराया जाना चाहिए। लाइफ हैज टू गो ऑन, लाइफ हैज मूव्ड अहेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लाइफ चलती रहती है, लाइफ आगे बढ़ती है और इसकी वजह से हम जो प्रीशियस ईयर है स्टूडेंट का वो वेस्ट नहीं होने दे सकते। अपोजिशन क्या है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इस डिसीजन के ऑपोजिट में क्या क्या कहा जा रहा है, तो ममता बनर्जी जी का ये कहना है कि रेल वर्क नहीं कर रही है, एयर ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है और ये जो डिसीजन है ये हार्म कर सकता है ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का क्या कहना है वो देखते हैं। उनका ये कहना है कि जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये संकट बढ़ गया है, तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये एग्जाम पहले जून में कंडक्ट कराया जाना चाहिए था एज पर द शेड्यूल, बट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन हम यहाँ पे जून में ये शेड्यूल नहीं करा पाए, हम ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। तो उनका ये कहना है कि तब तो केसेस कम थे, आज केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, अब हम ऐसी सिचुएशन में परीक्षा कैसे ले सकते हैं। अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, तो उनका ये कहना है कि मैंने एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब को ये बोला है कि कोऑर्डिनेट करें अपने काउंटर पार्ट से अदर स्टेट में और एक रिव्यू पिटीशन फाइल करें कोर्ट में इस नीट या JEE के इशू को लेकर के, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अराइज हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ CM की बात करें तो उन्होंने भी ये बोला कि जो पैंडेमिक है वो अपनी पीक पर है और हम ऐसी सिचुएशन में नीट और JEE का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। वहीं काफी सारे लोगों ने इस चीज को लेकर के रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। तो रिव्यू पिटीशन जो उन्होंने फाइल करी है उनकी अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के जो लेबर एंड लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, राजस्थान के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जी ने और छत्तीसगढ़ के फूड मिनिस्टर, पंजाब के हेल्थ एंड फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर ने और महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर ने, इन सब लोगों ने भी ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन फाइल करी हुई है। अगर हम आगे बात करें सोनिया गांधी जी का क्या कहना है इसको लेकर के, तो उनका एक ट्वीट था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। उनका ये कहना है कि यू आर आवर फ्यूचर, ये यहाँ पे वो डायरेक्टली स्टूडेंट से बात कर रही हैं। उनका ये कहना है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा फ्यूचर है और वी डिपेंड ऑन यू टू बिल्ड अ बेटर इंडिया, हम आप लोगों पे ही डिपेंडेंट है एक बेटर इंडिया बनाने के लिए। देयरफॉर इफ द डिसीजन हैज टू बी टेकन रिगार्डिंग योर फ्यूचर, अगर आपके फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है टू बी टेकन इन योर कॉन्करेंस, यानी कि आपको साझा करके ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। आई होप द गवर्नमेंट लिसन टू यू, मैं ये आशा करती हूँ कि गवर्नमेंट आपके बारे में सुने, आपकी वॉइस आपकी विशेष को सुने और
ये मेरी एडवाइस है गवर्नमेंट को। ये उन्होंने ट्वीट किया है अपनी पार्टी के बिहाफ पे। अगर हम बात करते हैं अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोनिया गांधी जी का ये कहना है कि आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या, हम सुन लेते हैं कि स्टूडेंट का क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है, जैसे ये 3 ट्वीट्स हैं कि स्टूडेंट्स के। पहला है कि आर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैज COVID-19 केसेस, टू गेट आउट एंड टेक द एग्जाम विल बी बिग इशू, दिस इज वेरी रिस्की फॉर मी। ये एक स्टूडेंट का कहना है कि हमारे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैं उसमें COVID-19 केसेस हैं और ऐसी सिचुएशन में बाहर निकलना और एग्जाम देना बहुत बड़ा इशू होगा और बहुत रिस्की होगा। मानव चंद, ये बिहार के जो फ्लडेड सिचुएशन है उसमें एक स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो मेरे गांव से 90 किलोमीटर या 56 माइल्स अवे है, तो मैं किस तरीके से वहां पहुंच पाऊंगा। ऐसी में एक और जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है कि हाउ आई गेट टू माई सेंटर व्हेन देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं तो मैं किस तरीके से अपने सेंटर तक पहुंचूं। एंड इफ आई गेट इन्फेक्टेड, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें जैसा कि पता है हर चीज की पॉजिटिव साइड्स होते हैं, हर चीज के नेगेटिव साइड्स होते हैं। उस डिसीजन का कुछ लोग ऑपोजिशन में है तो कुछ लोग उस डिसीजन के सपोर्ट में भी हैं। तो अगर सपोर्ट की हम बात करें तो सबसे पहले उड़ीसा गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन के प्रोविजंस शुरू कर दिए हैं अप्रोक्सीमेटली 37,000 कैंडिडेट्स के लिए। सोनू सूद जी हमें बताए हमें पता है कि COVID-19 की सिचुएशन में सोनू सूद जी ने काफी हेल्प करी है श्रमिकों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उन लोगों को बहुत ऐसी सिचुएशन जहां पे वो फंसे हुए थे वहां से उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। तो सोनू सूद जी का ये कहना है कि नो वन शुड मिस द एग्जाम, किसी को भी एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, संसाधनों की कमी की वजह से किसी को भी एग्जाम अपना नहीं मिस करना चाहिए, ये कहना है उनका। इवन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन द सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन। अब अगर हम आगे बात करें कि व्हाट हैपेंस इफ द एग्जाम नॉट कंडक्टेड, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, अगर हम ये सिचुएशन को देख करके, कोरोना की सिचुएशन को देख करके, COVID-19 की सिचुएशन को देख करके और जो फ्लड वगैरह आई हुई है काफी सारे स्टेट्स में, उन सबको सिचुएशन को देख करके अगर हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस साल कोई नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते तो 2025-26 में ग्रेजुएट होने वाला कोई डॉक्टर हमारे पास नहीं होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है, इसको अगर हम देखें तो ऐसे स्टैटिकली अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि लेटेस्ट गवर्नमेंट बैंक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, 2018 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 2.9 डॉक्टर्स हैं एज पर 1000 पीपल। वहीं चाइना में 2 हैं, पाकिस्तान में 1 है, श्रीलंका में 1 है। आउट परफॉर्मेंस मतलब ये इन देशों में हमसे भी ज्यादा डॉक्टर्स है एज पर दी 1000 पीपल्स। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का अगर मैं सारांश निकालूं तो इस बात का मतलब ये होता है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और अगर हम एक पूरा साल ऐसा निकाल देते हैं जाके हम लोग, हमारे पास डॉक्टर बनेंगे ही नहीं उस साल, तो ये सिचुएशन थोड़ी गलत हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सेम फॉर दिस अप्लाई आल्सो फॉर द इंजीनियर्स, जो हमारा एम्बिशियस मॉडर्नाइजेशन प्लान है ये भी अफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम 2 एग्जाम्स को कैंसिल अगर कर देते हैं तो यूपीएससी, सीएसई, एनडीए, क्लैट, आईसीएआई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होगा। तो सोचो अगर ये सारे इस साल कंडक्ट नहीं कराए गए तो अगली साल या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास उस साल कोई वकील नहीं होगा, उस साल कोई ब्यूरोक्रेट नहीं निकलेगा, उस साल कोई फौज में नहीं जाएगा, एनडीए एग्जाम्स नहीं होंगे, सीडीएस एग्जाम्स नहीं होंगे, तो एक बहुत ही केओस सिचुएशन बन जाएगी। और अगर हम बात करें कि ऐसी सिचुएशन के बाद भी इससे फायदा किसका होगा, ये तो बात होगी देश के नुकसान की, इससे फायदा किसका होगा?
अगर हम थोड़ी सिचुएशन को एनालाइज करें कि अगर एग्जाम ये हेल्ड नहीं होते हैं इस साल, तो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रिमेंडस कंपटीशन विल बी नेक्स्ट ईयर, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कोचिंग माफियाज को और जो कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा लेकर के एडमिशन कराते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अल्टीमेटली बेनिफिट्स उन लोगों को होगा, ना स्टूडेंट को कोई बेनिफिट होने वाला और ना ही गवर्नमेंट को उससे कोई बेनिफिट होने वाला। तो फिर फाइनली इन दी एंड बात ये आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए, तो ये मोस्टली ये चांसेस हैं कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या तैयारियां हैं, व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ द एग्जाम, क्या क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये कहना है कि 99.7% ऑफ द कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रेफर्ड देयर चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। ये उन्होंने किस तरीके से निकाला, ये उन्होंने ये बोला कि ऑलरेडी 99.7% लोग अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर चुके हैं। अगर वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, मीन्स दैट दे आर सेटिस्फाइड विद देयर चॉइस ऑफ सेंटर्स, राइट। बाकी बचे लोगों ने अभी ये बोला है कि अपने एग्जाम सेंटर्स चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, जिसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। ऑल्सो एक और चीज है कि जो नंबर ऑफ जेई एग्जाम सेंटर्स थे वो पहले 570 थे, उनको 660 कर दिया गया है। और जो नीट एग्जाम के सेंटर्स थे वो पहले लगभग 2546 यानी कि 2546 थे, अब वो 3842 कर दिए गए हैं। तो हमारे एग्जाम सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, एग्जाम सेंटर्स में प्योर एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, और इन सारी चीजों को देख रेख में एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो विद दैट सेड, फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे थे द बर्निंग इशू। पीस।